कार्तिक स्नान की कहानी। कार्तिक मास के 8वें वार की कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। वह बहुत गरीब थे। ब्राह्मणी रोज ब्राह्मण से कहती कि कुछ कमा कर के लाओ। ब्राह्मण कहता कि भगवान, मैं कमाना नहीं जानता। लेकिन एक दिन ब्राह्मणी ने जिद पकड़ ली और बोली कि जब तक आप कमा कर के नहीं लाओगे, मैं आपको खाने को रोटी नहीं दूंगी। ब्राह्मण बेचारा कमाने के लिए निकल पड़ा और कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और बोला कि हे भगवान, मैं कमाना नहीं जानता। हे भगवान, मैं कमाना नहीं जानता। तब बैकुंठ में से भगवान एक ब्राह्मण का रूप धर के उसके पास आए और बोले कि अरे भाई, तू यहाँ क्यों बैठा है? ब्राह्मण बोला कि मेरी पत्नी ने कहा कि कमा कर के लाऊं, लेकिन मैं तो कमाना नहीं जानता। जब तक मैं कमाई नहीं करूंगा, मेरी पत्नी मुझे खाने को रोटी नहीं देगी। ब्राह्मण वेश में भगवान ने कहा कि अरे भाई, कमाना तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं 8वें वार की कहानी जानता हूँ। तुम उसका नेम ले लो, तुम्हारा घर अनधन के भंडार से भर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा कि वही दे दो। ब्राह्मण वेश में भगवान ने उसे कार्तिक के 8वें वार की कहानी सुना दी। वह कहानी इस तरह है। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, राहु केतु गुरु जी ध्यान धरूं, पार्वती जी की सेवा करूं। ब्राह्मण बोला, कहानी तो बहुत अच्छी है, एक बार और कह दो। ब्राह्मण वेश में भगवान ने उसे एक बार और कहानी सुना दी। अब वह ब्राह्मण उस कहानी का नेम लेकर वहां से आगे चल दिया। आगे गया तो उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ दिखाई दिया। वृद्ध ब्राह्मण ने उस किसान से कहा कि अरे भाई, मेरे 8वें वार की कहानी सुन ले। किसान ने कहा कि जब तक मैं तेरी कहानी सुनूंगा, तब तक मैं 4 खेत जोत लूंगा। जा, तू अपनी कहानी किसी और को सुना दे। वृद्ध ब्राह्मण वहां से थोड़ा आगे चला। इतने में ही उस किसान के बैल मूर्छित होकर गिर पड़े और किसान के पेट में जोर का दर्द होने लगा। तब किसान ने वृद्ध ब्राह्मण को आवाज लगा कर के कही कि अरे ब्राह्मण, तू वापस आ, मैं तेरी कहानी सुनूंगा। वृद्ध ब्राह्मण ने किसान को कार्तिक के 8वें वार की कहानी सुनाई और बोला, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनि, राहु केतु गुरुजी का ध्यान धरूं, पार्वती जी की सेवा करूं। किसान बोला, कहानी तो बहुत अच्छी है, एक बार और सुना दे। वृद्ध ब्राह्मण ने एक बार और उस किसान को कार्तिक के 8वें वार की कहानी सुना दी, जिससे किसान के पेट का दर्द ठीक हो गया और बैल भी उठकर खड़े हो गए। किसान हल जोतने लगा कि तभी उसे धन का भरा हुआ एक कलश मिला। किसान ने वृद्ध ब्राह्मण से कहा कि यह तेरे भाग्य का है, इसे तू ले ले। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि अगर मुझे भगवान देंगे तो मेरे घर में ही हो जाएगा। यह तो तेरे भाग्य का है, इसे तो तू ही रख ले। तुझे कार्तिक के 8वें वार की कहानी सुनने का फल मिला है। उसके बाद वृद्ध किसान वहां से आगे चल दिया। आगे गया तो पनघट पर एक पनिहारिन पानी भर रही थी। वृद्ध किसान ने पनिहारिन से कहा कि बहन, मेरे कार्तिक के 8वें वार की कहानी सुन ले। पनिहारिन बोली कि मैं तेरी कार्तिक के 8वें वार की कहानी नहीं सुन सकती। घर पर मेरा बालक रो रहा है, सास ससुर पति ननद भोजन के लिए बैठे होंगे। मुझे घर जाकर भोजन बनाना है, बच्चे को दूध पिलाना है। इतने में ही उसकी रस्सी टूट गई, बाल्टी कुएं में गिर गई। यह देखकर पनिहारिन वृद्ध ब्राह्मण से बोली कि आजा भाई, मुझे तेरी कार्तिक के 8वें वार की कहानी सुना दे। वृद्ध ब्राह्मण ने पनिहारिन को कार्तिक के 8वें वार की कहानी सुनाई। कहानी सुनकर पनिहारिन बोली कि भाई, तेरी कार्तिक के 8वें वार की कहानी तो बहुत सुंदर है, एक बार और सुना दे। वृद्ध ब्राह्मण ने दोबारा उसे कार्तिक के 8वें वार की कहानी सुनाई। कहानी सुनते ही उसके मिट्टी का बर्तन पीतल का हो गया। कुएं में से बाल्टी अपने आप बाहर निकल आई। यह देखकर पनिहारिन को बड़ा आश्चर्य हुआ। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि तूने कार्तिक के 8वें वार की कहानी सुनी, तुझे उसका फल मिला है। उसके बाद वृद्ध ब्राह्मण आगे गया। आगे उसके बेटी का ससुराल आया तो बच्चे अपनी माँ से बोले कि माँ, नाना आए हैं। बेटी ने कहा
कि तुम्हारे नाना क्या लेकर आए हैं। पिता ने कहा, बेटी मैं तो कुछ नहीं लाया, केवल कार्तिक के 8 वार की कहानी का नेम लाया हूँ। बेटी ने कहा कि पिताजी यही सुना दो। तब वृद्ध ब्राह्मण ने अपने बेटी और दोइतों को कार्तिक के 8 वार की कहानी सुनाई। तो बेटी और दोइते बोले कि कहानी तो बहुत सुंदर है, एक बार और सुनाओ। वृद्ध ब्राह्मण ने दोबारा उन्हें कहानी सुनाई तो उनका घर अन्न के भंडार से भर गया। बेटी अपने पिता से बोली कि पिताजी, आप तो कह रहे थे कि कुछ नहीं लाए, आप तो अन्न का भंडार भरने वाली कहानी लेकर आए हो। उसके बाद ब्राह्मण अपने घर गया। ब्राह्मणी दरवाजे पर ही खड़ी थी। पति को खाली हाथ आया देखा तो बोली कि आप कमाई करके क्यों नहीं लाए। पति बोला कि मैं तो कुछ कमाई करके नहीं लाया, केवल कार्तिक के 8 वार की कहानी का नेम लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली कि चलो कुछ तो लाए, जो लाए आप मुझे वही सुना दो। वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को भी कार्तिक के 8 वार की कहानी सुनाई। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनि, राहु, केतु, गुरुजी का ध्यान धरूं, माता पार्वती जी की सेवा करूं। ब्राह्मणी बोली कि कहानी तो बहुत सुंदर है, एक बार और सुनाओ। ब्राह्मण ने दोबारा उसे कार्तिक के 8 वार की कहानी सुनाई तो उसका घर अन्न के भंडार से भर गया। तो ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि आप तो कह रहे थे कि कुछ नहीं लाए, आप तो अन्न का भंडार भरने वाली कहानी लाए हो। हे कार्तिक के राधा दामोदर जी, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी का घर अन्न के भंडार से भरा, वैसे सबका भरना। कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का।